गिनी गुणांक। गिनी गुणांक आय असमानता को मापने के लिए किया जाता है। आय असमानता को मापने के लिए किया जाता है। गिनी गुणांक लॉरेंस वक्र का गणितीय रूप है। इसे वर्ष 1912 में इटालियन सांख्यिकीविद कोरेडो गिनी ने विकसित किया था। गिनी गुणांक का मान 0 से 1 के बीच में होता है। गिनी गुणांक का अधिक है गिनी गुणांक का मान अधिक है जो समानता अधिक है। गिनी गुणांक का मान कम है तो असमानता कम है। यदि गिनी गुणांक का मान 0 है तो पूर्णतः समानता और यदि गिनी गुणांक का मान 1 है तो पूर्णतः असमानता। गिनी गुणांक बराबर त्रिभुज OAC अपॉन त्रिभुज डेल्टा OAC अपॉन डेल्टा OAB। निरपेक्ष गरीबी। अब इसका अभिप्राय है मानव की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य सुविधा आदि की पूर्ति हेतु पर्याप्त वस्तुओं एवं सेवाओं को जुटा पाने में असमर्थता से है। गरीबी की रेखा की अवधारणा मूल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में असमर्थता से जुड़ी है। भारत में गरीबी का मापन का इतिहास। भारत में गरीबी मापन का कार्य नीति आयोग द्वारा किया जाता है। नीति आयोग को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO आंकड़े उपलब्ध करवाता है। भारत में पहले कैलोरी उपभोग को गरीबी मापन का आधार बनाया गया था, लेकिन अब इसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़े, जूते एवं अन्य टिकाऊ वस्तुओं को भी आधार बनाया जाता है। ENO की बात करें तो यूएनओ बहुआयामिक गरीबी सूचकांक प्रकाशित करता है। विश्व बैंक के अनुसार जो व्यक्ति एक दिन में सवा $2 से कम व्यय करता है वह गरीब है। दादा भाई नौरोजी द्वारा 1868 में पॉवर्टी एंड अनवेटेड रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में प्रकाशित की गई। इसमें प्रति व्यक्ति आय शहरी क्षेत्र में 35 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में 16 रुपये प्रतिमाह होती थी। राष्ट्रीय आयोजन समिति इसे 1938 में कांग्रेस ने गठित किया था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें भोजन, कपड़ा, मकान को गरीबी मापन के लिए आवश्यक माना गया है। शहरी क्षेत्र में 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह, ग्रामीण क्षेत्र में 15 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह। बॉम्बे प्लान। भारत के मुख्य उद्योगपतियों ने देश में आर्थिक विकास के लिए एक कार्य योजना बनाई थी। इस प्लान को डाटा बिरला प्लान भी कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय 75 रुपये प्रति माह से कम आय वाले को गरीब माना जाता है। आज़ादी के बाद गरीबी अनुमान। वर्ष 1962 में योजना आयोग ने एक विशेष दल बनाया। इसके अनुसार प्रतिवर्ष गांव में 20 रुपये तथा शहर में 25 रुपये प्रति माह खर्च करने वाले को गरीब माना गया है। दांडेकर व रथ समिति। वर्ष 1971 में BM दांडेकर एन रथ भारत में गरीबी मापन हेतु नियुक्त किया गया। इन्होंने गरीबी मापन के लिए कैलोरी उपभोग को आधार बनाया, जिसमें 2250 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम उपभोग करने वाला गरीब व्यक्ति माना गया है। अलग समिति। 1979 में बाई के अलग समिति का गठन किया गया था। इसके अनुसार कैलोरी के साथ साथ पोषक तत्वों को भी ध्यान में रखने की सिफारिश की गई है। कैलोरी उपभोग प्रति व्यक्ति गाँव में 2400 कैलोरी और शहर में 2100 कैलोरी। लकड़ावाला समिति। वर्ष 1993। अध्यक्ष DT लकड़वाला। गांव की 2400 कैलोरी और शहर की 2100 कैलोरी प्रति दिन। समिति ने सिफारिश की कि आम आदमी थोक मूल्य WPI पर वस्तु नहीं खरीदता। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीपीआई पर वस्तु खरीदता है, अतः गरीबी मापन डब्ल्यूपीआई की जगह सीपीआई का प्रयोग करना चाहिए। सुरेश तेंदुलकर समिति, इस समिति का गठन वर्ष 2005 में किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2009 में प्रस्तुत की। इस समिति ने गरीबी के परंपरागत रूप को छोड़कर बहुआयामी स्वरूप को स्वीकारा। वर्ष 2009 में 2010 में गरीबी मापन फॉर्मूले को अपनाया, जिसमें लगभग 29% लोग गरीब थे। रंगराजन समिति वर्ष 2012 से सुरेश तेंदुलकर के द्वारा दिए गए फॉर्मूले की समीक्षा के उपरांत भारत के लिए गरीबी मापन की बेहतर विधि का सुझाव दिया। इसमें गरीबी अनुमान के लिए अलग प्रक्रिया का प्रयोग किया, जिसमें एनएसएसओ आंकड़ों का प्रयोग न करके स्वतंत्र सर्वे कराया। बेरोजगारी 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 का आशय है उत्पादन कार्य में न लगा होना। बेरोजगारी के प्रकार निम्न प्रकार हैं। ऐच्छिक बेरोजगारी, जब कोई व्यक्ति कोई भी उत्पाद कर कार्य करना ही नहीं चाहता है, तो रोजगार प्राप्त करने का कोई इच्छा ना हो, तो उसे ऐच्छिक बेरोजगार कहते हैं। अनैच्छिक बेरोजगार, जब अर्थव्यवस्था में प्रचलित चाल मजदूरी दर पर कोई व्यक्ति काम करने को तैयार है, परंतु उसे उस मजदूरी दर का काम ना मिले, तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। इसे खुली बेरोजगारी भी कहा जाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी यह दीर्घकालिक बेरोजगारी है, जो औद्योगिक क्षेत्रों में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। भारत में अधिकांश बेरोजगारी इसी प्रकार की है। अल्प रोजगार, क्षमता अनुसार या पूरा काम नहीं मिलने से इस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है। बात करेंगे अदृश्य छिपी हुई प्रचंड बेरोजगारी। इसके अंतर्गत श्रमिक बाहर से तो काम पर लगे हुए प्रतीत होते हैं, किंतु उस कार्य में उनकी आवश्यकता नहीं होती। इसमें श्रमिकों को का सीमांत उत्पादन शून्य होता है। घर्षणात्मक बेरोजगारी बाजार की दशाओं में परिवर्तन, मांग एवं आपूर्ति शक्तियों में परिवर्तन होने से उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी, एक अर्थव्यवस्था में विकास और मंदी का चक्र जारी रहता है। विकास में बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन मंदी के दौरान लोग बेरोजगार हो जाते हैं। मौसमी बेरोजगारी, जैसे जैसे मौसम बदलता है, वस्तुओं सेवाओं की मांग आपूर्ति में भी बदलाव होता है। इसके कारण पैदा हुई बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। जैसे पर्यटन। भारत के प्रमुख शेयर बाजार, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज BSE, इसकी स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी। वर्ष 2005 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार है। राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE, इसकी स्थापना की सिफारिश वर्ष 1991 में फेरवानी समिति ने की थी। इसकी स्थापना वर्ष 1992 में मुंबई में IDBI इसके प्रवर्तक हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक है। राष्ट्रीय शेयर बाजार की प्रारंभिक अधिकृति 25 करोड़ है। राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE का मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीय बाजार शेयर NSE का मुख्यालय मुंबई में है। विश्व का सबसे पहला शेयर बाजार वर्ष 1602 में नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थापित किया गया था। मंदड़िया एवं तिजड़िया, बियर एंड नवल। मंदड़िया वह व्यक्ति है जो आने वाले समय में मूल्य में गिरावट की सोचकर अपने शेयर बेचकर लाभ अर्जित करता है। मंदड़िया के सक्रिय होने से शेयर सूचकांक नीचे गिरता है। तिजड़िया वह व्यक्ति है जो भविष्य में शेयर मूल्यों को में होने वाली वृद्धि की सोच के साथ उन्हें वर्तमान सस्ते मूल्य पर खरीदता है। तिजड़िया के सक्रिय होने से शेयर बाजार तेजी से ऊपर चढ़ने लगता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी तथा इसे 30 जनवरी 1992 को SEBI एक्ट के तहत सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है।
यह शेयर बाजारों की प्रमुख नियामक संस्था है। भारतीय बीमा नियामक एवं प्राधिकरण IRDAI, इसकी स्थापना 19 अप्रैल 2000 को की गई। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई थी। इसका केंद्रीय कार्यालय मुंबई में है। विश्व के प्रसिद्ध शेयर बाजार सूचकांक। निक्की टोक्यो जापान में, डो जोन्स न्यूयॉर्क USA में, सिम्बेक्स सिंगापुर में, नास्दाक USA में, सेट थाईलैंड में, मिड डेक्स फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। भारत की प्रमुख समिति और आयोग। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति, राजा चेलैया समिति कार सुधार 1991, सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध में, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाले में, दांत वाला समिति बेरोजगार का अनुमान, रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर, महानलवोज समिति राष्ट्रीय आय, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार, भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूर्ण संरचना, सुरेश तेंदुलकर गरीबी से संबंधित BPL, मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास, सच्चर समिति मुस्लिम की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग, भगवती समिति बेरोजगारी, वैद्यनाथ समिति सिंचाई के पानी, ज्योति बसु समिति ऑक्ट्राई समाप्ति पर रिपोर्ट, सेनगुप्ता समिति शिक्षित बेरोजगारी, किरीट पारेख समिति प्राकृतिक गैस मूल्य, केलकर समिति 2 प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करारोपण, मंडल कमीशन पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण, कोठारी कमीशन शैक्षिक सुधार, नरसंगमन समिति बैंकिंग सुधार के लिए, अटारी समिति औद्योगिक नीति, तिवारी समिति औद्योगिक रुग्णता, मालेगांव समिति प्राथमिक पूंजी बाजार, NS वर्मा समिति वाणिज्यिक बैंकों की पुनर्संरचना, मिस्त्री समिति वित्तीय गतिविधियों के सुधार हेतु सुझाव, शुंगलू समिति सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास की स्थिति में समीक्षा हेतु, पाठक योजना समिति यूएनओ के तेल के बदले अनाज कार्यक्रम की जांच हेतु, MC जोशी समिति काले धन से संबंधित, वासवान समिति सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव करने का सुझाव। केंद्र सरकार की योजनाएं। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। बात करेंगे योजनाओं की। आरंभ तिथि कब से हुई, मंत्रालय कौन सा है? प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते संबंधित है। ये 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई, आरंभ हुई और इसका मंत्रालय वित्त मंत्रालय है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 वित्त मंत्रालय। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। एक जिला एक उत्पाद योजना। एक जिला एक उत्पाद योजना वर्ष 2018 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसका हुआ है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014 को। ये आवासन और शहरी गरीबी उप मंत्रालय है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 2 अक्टूबर 2014 को। पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 अक्टूबर 2014 को। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। समेकित बाल योजना 2 अक्टूबर 1972 में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्रामीण अभियान 2024 में जनजातीय कार्य मंत्रालय। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 ग्रामीण विकास मंत्रालय। मिशन इंद्रधनुष योजना 25 दिसंबर 2014 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय
श्रम जयते योजना 16 अक्टूबर 2014 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। हृदय योजना 21 जनवरी 2015 आवासन शहरी कार्य मंत्रालय। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को महिला बाल विकास मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महान अभियान पीएम जनमन 15 अक्टूबर 2023 को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। वन बंधु कल्याण योजना 28 अक्टूबर 2014 को जनजातीय कार्य मंत्रालय। उजाला योजना वर्ष 2015 को विद्युत मंत्रालय। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय। स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को आवासन एवं शहरी मंत्रालय। अमृत योजना 25 जून 2015 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को आवासन शहरी कार्य मंत्रालय। प्रधानमंत्री आवास योजना 20 नवंबर 2016 को ग्रामीण विकास मंत्रालय। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना जीएमएस वर्ष 2015 में वित्त मंत्रालय। पीएम उदय योजना अक्टूबर 2019 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को कृषि एवं विकास किसान कल्याण मंत्रालय। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को सड़क परिवहन मंत्रालय। प्रधानमंत्री पोषण अभियान सितंबर 2021 शिक्षा मंत्रालय। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 वित्त मंत्रालय। ग्रामोदय से भारत 14 से 24 अप्रैल 2016 ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। नमामि गंगे योजना जून 2014 जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग जल शक्ति मंत्रालय। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना 10 अगस्त 2017 ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य 25 सितंबर 2017 विद्युत मंत्रालय। गोबर धन योजना अप्रैल 2018 जल शक्ति मंत्रालय। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 जनजातीय मामलों के मंत्रालय। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा वर्ष 2018 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की हेल्थ केयर की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित योजना है और इससे 23 सितंबर 2018 को लॉन्च हुई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना 12 सितंबर 2019 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को कृषि किसान कल्याण मंत्रालय। महात्मा गांधी ग्रामीण स्वराज रोजगार योजना मनरेगा 2 फरवरी 2016 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन योजना 21 फरवरी 2016 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना मार्च 2019 में नवीन और नवीकरणीय योजना मंत्रालय। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अप्रैल 2016 में वित्त मंत्रालय द्वारा। जनजीवन मिशन 15 अगस्त 2019 जल शक्ति मंत्रालय। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन
10 अक्टूबर 2019 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग। स्वराज के लिए ग्रामीण योजनाओं की प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 अगस्त 1979 ग्रामीण विकास मंत्रालय। पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना बिजली योजना 29 फरवरी 2024 नवीन नवीकरणीय योजना मंत्रालय। स्वामित्व ऊर्जा 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज मंत्रालय। आत्मनिर्भर भारत 12 मई 2020। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। ऑपरेशन ग्रीन योजना नवंबर 2018 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। आत्मनिर्भर भारत रोजगार 1 अक्टूबर 2020 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 वित्त मंत्रालय। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 15 जनवरी 2021 को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वित्त वर्ष 2008 से 2009 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। जल शक्ति अभियान कैच दैन 22 मार्च 2021 को जल शक्ति मंत्रालय। प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान योजना 2016 कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 8 जून 2021 नीति आयोग और पिरामल। ज्ञान है तो जहान है, जान है तो जहान है 21 जून 2021 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। निपुण भारत कार्यक्रम 5 जुलाई 2021 स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय। पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021 को वस्त्र मंत्रालय। स्वनिधि समृद्धि योजना 1 जून 2020 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को रक्षा मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना 1 जनवरी 2017 को महिला और बाल विकास मंत्रालय। किसान क्रेडिट कार्ड अगस्त 1998 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। प्रधानमंत्री जीवन 7 मार्च पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। ग्रामीण विकास दिनांक सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 ग्रामीण विकास मंत्रालय। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। स्मार्ट सिटी एंड एकेडमी टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च योजना 25 जून 2015 को आवासन एवं शहरी कल्याण मंत्रालय। सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 योजना वर्ष 2021 महिला बाल विकास मंत्रालय। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन वर्ष 2020 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज्य योजना वर्ष 1999 में ग्रामीण विकास मंत्रालय। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम 19 अप्रैल 2021 को वाणिज्य उद्योग एवं मंत्रालय। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वर्ष 2018 में सबसे कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। विद्युत मंत्रालय द्वारा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। भारत निर्माण कार्यक्रम वर्ष 2015 में शुरुआत किया गया था। मार्च 2023 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नव भारत साक्षरता योजना संबंधित है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एक गरीबी एक उन्मूलन कार्यक्रम। मनरेगा ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिनों का रोजगार प्रदान करता है। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई।